हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैद्यनाथ सर। आज हम आपके हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए मैथ से क्वेश्चन लाए हैं कि सिद्ध कीजिए कि √3 यानी कॉर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कि कॉर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछता है। कभी कभी कहता है सिद्ध कीजिए कॉर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, कभी कभी कॉर्णी में 5 पूछता है, कभी कभी कॉर्णी में 7 पूछता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर या 4 नंबर में आता है। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं, किस तरह ये सॉल्व होगा। देखिए, कह रहा सिद्ध कीजिए। ऐसे में जब सिद्ध करना शुरू करेंगे तो हम मानने से करेंगे। माना कॉर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या माना कॉर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या अपरिमेय नहीं है तो होगी क्या? वो परिमेय होगी। क्या होगी? परिमेय होगी। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। लेकिन यहां माने क्या है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तब पक्का ही कॉर्णी में 3 क्या होगा? परिमेय संख्या। तब कॉर्णी में 3 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इस प्रकार कॉर्णी में 3 को क्या लिख सकते हैं? P/Q। कोई संख्या परिमेय संख्या कब होती है? जब उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q हमारा पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। यानी यहां P और Q को पूर्णांक मानेंगे, लेकिन पूर्णांक में भी हम लोग सहअभाज्य मानेंगे। क्या मानेंगे? सहअभाज्य। जहां P व Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। P व Q सहअभाज्य संख्या। अब कोई पूछे कि काहे सहअभाज्य माने हैं? कुछ और भी मान सकते थे, अभाज्य मान सकते थे, भाज्य मान सकते हैं। तो सिद्ध करने के लिए जिस तरह से सिद्ध करने का एक विधि तैयार किया जाता है, उसमें सारे चीजों को सेट किया जाता है, तो उसमें लगा कि सहअभाज्य मानने पे बहुत जल्दी ही ये प्रूफ हो जाएगा, भाग विधि से कर लेंगे। आइए देखिए, यहां इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी कॉर्णी में 3 का वर्ग बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? कॉर्णी में 3 का वर्ग क्या होगा? 3 होगा। यानी किसी संख्या पे कॉर्णी है, उस पे हम वर्ग लगाते हैं तो कॉर्णी वर्ग को हटा देता है और जो संख्या वहां पे होता है उसको लिख देते हैं। देखो, ये जो वर्ग है कॉर्णी को हटा दिया और यहाँ जो संख्या 3 है वो लिख दी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? P²/Q²। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3Q² = P²। अब 3 को उधर भेज दें, Q² = P²/3। अब एक चीज देखिए, यहाँ P²/3 यानी P जो है, P² जो है वो 3 से विभाज्य है। P² जो है वो 3 से क्या है? विभाज्य। अगर किसी नंबर का वर्ग, किसी नंबर का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य है, मान लीजिए 6 है संख्या, पीछे 6 का वर्ग 36, 36 अगर 3 से विभाज्य है तो 6 भी 3 से विभाज्य होगा। यानी कहने मतलब किसी संख्या का वर्ग अगर कोई संख्या से विभाज्य है तो उसी संख्या से वो संख्या भी विभाज्य होगी जिस संख्या का वो वर्ग है। यानी जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए 6 का वर्ग हमारा 36 हो जाएगा और 36 अगर हमारा 3 से विभाज्य है तो 6 भी 3 से विभाज्य पूर्णतः होगा। यानी जो लिखेंगे यहां P² 3 से विभाज्य है, तब P भी 3 से विभाज्य होगा।
p भी 3 से विभाज्य होगा। यहां p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तब p भी 3 से विभाज्य होगा। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। यहां तक हमारा एक स्टेप होता है पूरा। अब देखिए, जो यहां पे p आया है, जो यहां पे p स्क्वायर आया है, इस p को हम कुछ मान लें। माना p बराबर यम, क्या माने, यम। और इस संख्या के साथ जो अचर आता है 3, उसको भी यहां लिखेंगे। अब कोई कहे कहाँ लिखते हैं, तो ये हमको सिद्ध करने का एक तरीका है जो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, p को हम मानेंगे यहां यम, और इसके साथ 3 है तो 3 यम, अगर 2 रहता तो 2 यम, यहां 5 रहता तो 5 यम। जिस तरह से सोल्यूशन रहेगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे जो अचर रहेगा वही यहाँ पे भी मान लेंगे। जहां यम कुछ पूर्णांक हैं, कुछ पूर्णांक है, जहां यम क्या है, कुछ पूर्णांक है। अब यहां लिखेंगे, यहां पर लिखा जाएगा p का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको समीकरण 2 मानेंगे क्योंकि समीकरण यहां पे 1 मान चुके हैं। समीकरण 2 में रखने पर यहां p का मान समीकरण 2 में जैसे ही रखेंगे, यहां q स्क्वायर इक्वल टू यहां पे 3m का होल स्क्वायर अपॉन 3, q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहां पे 3 कट जाएगा। यानी जो q स्क्वायर है, जो हमारा q स्क्वायर है, वो किसके कल आ जाएगा, 3m के। यानी q स्क्वायर 3 को इधर भेज देंगे, m इंटरचेंज कर देंगे, m इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 3। इस तरह से हमारा q स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल हो गया। यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 3 मानेंगे। और यहां देख रहे हैं, यहां q स्क्वायर कामा 3 से विभाज्य है, तब q भी 3 से विभाज्य होगा, q भी 3 से विभाज्य होगा। यहां q स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा। अब आप एक चीज देखिए, समीकरण 2 को देखिए, जो यहां पे क्या है, समीकरण 2 है। यहां समीकरण 2 से ही मालूम चलता है p 3 से विभाज्य है, यहां q समीकरण 3 से मालूम चलता है q 3 से विभाज्य है। और यहां मान के बैठे हैं क्या, सहभाज्य। सहभाज्य क्या होता है, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें कॉमन फैक्टर, जिसमें उभयनिष्ठ गुणन केवल एक हो, कि ना हो केवल एक हो। लेकिन यहां 3 इनका भी है, यहां 3, यानी समीकरण 1 व 2 से पता चलता है कि p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। समीकरण 2 व 3 से ये पता चलता है। तो भैया लिखेंगे यहां पे अपने सॉल्यूशन में, अपने हल में, कि समीकरण 2 व 3 से ज्ञात होता है कि 3 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। p व q, 3 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब ये तो उल्टा हो गया, उल्टा को बोलते हैं विरोधाभास। क्या बोलेंगे कि यह विरोधाभास हो गया भैया, कि यहां p व q क्या है, सहभाज्य संख्या है, जबकि यहां सहभाज्य आइबे नहीं कर रहा। अगर सहभाज्य नहीं होगा तो ये परमेय नहीं होगा, और जब परमेय नहीं होगा तो ये होगा क्या, परमेय। यानी हम अपना क्वेश्चन सिद्ध कर चुके कि हमारा √3 क्या है, कौर्णी में 3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए लिखेंगे, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है कि कौर्णी में 3 सहअभाज्य संख्या है। यह विरोधाभाज्य है,
कि कौणी में 3 सहअभाज्य संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या है। कौणी में 3 को हम लोग क्या माने थे, सहअभाज्य। ये विरोधाभास हो गया इसके नाते, यहां पे 3 के नाते क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। अतः कौणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, होगी नहीं है, होगी क्या, ये आपका सिद्ध होता है। देखिए इसी तरह से एक बार फिर आप समझते हैं कैसे किया जाएगा। हम यहां माना कौणी में 3 एक अपरिमेय संख्या, कौणी में 3 को एक अपरिमेय संख्या मानेंगे। अगर कोई संख्या अपरिमेय हो, सॉरी अपरिमेय नहीं मानेंगे, हम यहां पे कौणी में 3 को एक अपरिमेय संख्या नहीं मानेंगे। अगर कोई संख्या अपरिमेय नहीं होगी तो होगी क्या, परिमेय होगी। क्या होगी, परिमेय होगी। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, इसी आधार पे माना कौणी में 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तब कौणी में 3 एक परिमेय संख्या होगा। अगर वो कौणी में 3 परिमेय संख्या है तो उसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखे, अब P और Q होता क्या है, पूर्णांक, लेकिन हम लोग पूर्णांक में सहअभाज्य मानेंगे। क्या मानेंगे, सहअभाज्य मानेंगे, जिससे हमको सिद्ध करने में आसानी होगी। जहां P व Q सहअभाज्य संख्या है, अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, कौणी में 3 का वर्ग 3, इसका P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर आएगा, और इसको एक दूसरे को फंक्शन करने के बाद Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ P स्क्वायर अपॉन 3 यानी P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो P भी 3 से विभाज्य होगा, P भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब यहाँ पे हम एक स्टेप पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे जो P स्क्वायर है, जो समीकरण 2 है, इसमें P को हम मान लेंगे, कुछ पूर्णांक मान लें, कुछ अलग पूर्णांक। तो कह रहा P बराबर m। अब यहाँ पे 3 क्यों लिखे, अगर यहाँ पे 3 आएगा तो उस अचर को भी मानना। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 7 है तो 7। P बराबर यहाँ 3 था तो 3m, P बराबर 3m। अब P हमारा 3m हो गया, तो जहाँ m कुछ पूर्णांक है, अब इस P का मान समीकरण 2 में रख देंगे। अब P का मान जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे, वैसे 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 3 से 3 कटेगा, 3 त्रिका 9, 3। यहाँ Q स्क्वायर इक्वल टू 3m, m इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 3, m बराबर Q स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ Q स्क्वायर भी देख रहे हैं 3 से विभाज्य, अतः Q भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब आप देखिए यहाँ Q 3 से विभाज्य है, यहाँ P Q से 3 से विभाज्य है, यानी P और Q दोनों 3 से विभाज्य है, जबकि होना किससे चाहिए, 1 से। क्यों 1 से होना चाहिए, क्योंकि हम P और Q को सहअभाज्य माने हैं। सहअभाज्य क्या होता है, ऐसी संख्याओं का युग्म जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, मतलब दोनों संख्या केवल और केवल 1 से भाग होनी चाहिए, ये हमको मानना रहता है। यहां तक हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से ज्ञात होता है, समीकरण 2 व 3 से ज्ञात होता है कि 3 P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह विरोधाभास हो गया। क्या हो गया, यह विरोधाभास हो गया। हम माने क्या है, P Q को सहभाज्य, यानी है कितना उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, आ कितना रहा है 3। अब भाई 3 आ गया तो विरोधाभास हो गया कि यह सहभाज्य संख्या है, लेकिन आ रहा 3। अब अगर ये सहभाज्य नहीं होगा तो परिमेय नहीं होगा, अगर परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। अतः कौणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह आप कौणी में 2 को यहां लिखें, सिद्ध कीजिए कौणी में 2 एक अपरिमेय संख्या। तो भैया जहां 3 है कौणी में, वहां कौणी में 2 लिख दीजिए। यहां कौणी में 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 Q स्क्वायर, यहाँ P स्क्वायर बटा 2, यहाँ P स्क्वायर 2 से विभाज्य लिख देंगे, तब P भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ P बराबर 2m मानेंगे। अब 2m मानेंगे, Q स्क्वायर इक्वल टू 3m, 2m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 रहता है, 2 दूना 4। इसी तरह यहाँ Q स्क्वायर बटा 2, यानी यहाँ लिखे Q भी 2 से विभाज्य होगा। जहां जहां 3 आप सेम स्टेप पे ऐसे 2 को करते चलिए। कौणी में 2 भी हो जाएगा आपका, कौणी में 5 भी हो जाएगा, कौणी में 7। सेम इसी प्रोसेस पे इन तीनों सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम इसी मेथड पे। आप कौणी, एक सवाल आपको अगर दिमाग में सेट हो जाता है तो आपके सारे क्वेश्चन आपके इसी बेस पे लगेंगे। और ये 2 नंबर या 4 नंबर में बोर्ड क्वेश्चन होता है, हर साल पूछेगा। और ऐसा नहीं कि 10th में ही रहता है, ये क्वेश्चन 9th में भी है। जो बच्चे बालाजी बुक से पढ़ते हैं उन सबको 9th में भी ये क्वेश्चन मिलता है कहीं ना कहीं पर। ठीक है, तो आपका ये 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन जो आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्लियरेंस नहीं होगा, तो आप इसको जूम करके देखिएगा, वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा, सारी चीजें मालूम हो जाएंगी। ये आपका है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।